दिसंबर 1999 नेपाल काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट उड़ती है जिसने ठीक 2 घंटे के बाद पहुंचना था दिल्ली, लेकिन वो फ्लाइट दिल्ली नहीं पहुंचती क्योंकि वो फ्लाइट हाईजैक हो जाती है। इस फिल्म में आतंकवादियों को भारत की सरकार और सुरक्षा तंत्र पर हावी होते हुए दिखाया गया और आतंकवादियों के किरदारों को इस तरह से पेश किया गया जिससे दर्शकों में उनके प्रति एक हमदर्दी की भावना पैदा की जा सके। कि अगर दो मुस्लिम आतंकियों ने अपने नाम बदलकर भोला और शंकर रखे हुए थे तो डायरेक्टर को कम से कम किसी सीन में ये तो दिखाना चाहिए था कि उनके असली नाम क्या थे, मगर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने ये भी नहीं किया। और बच्चे जो हिस्ट्री सीख रहे हैं ये नेटफ्लिक्स से सीख रहे हैं, और नेटफ्लिक्स में अगर आप गलत सिखाएंगे तो इट विल बी वेरी डेंजरस। नेटफ्लिक्स इस वक्त बहुत ज्यादा इंडिया के प्रेशर में आ गया और उसने जो है इस सीरीज का जो है डिस्क्लेमर टोटली चेंज कर दिया, क्योंकि नेटफ्लिक्स अपनी अर्निंग का जो थर्ड पोर्शन है वो इंडिया से इस वक्त कमा रहा है। कुतुल मुजाहिदीन के जो लोग थे उन्होंने इसको हाईजैक किया। इंडियन जो सरकार है उसने इसके ऊपर काफ़ी शोर डाला अभी, और जो नेटफ्लिक्स ने क्योंकि इसके ऊपर सीरीज़ बनाई तो इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसने नेटफ्लिक्स के एग्जेक्टिव को बुलाया और कहा कि ये जो ऑडियंस है वो शायद फेमिलियर नहीं है, और आपने भी इसकी जो वीडियो बनाई है, जो बनाई गई है वो गलत बनाई गई है, और जो कोड नेम्स थे वो आपने गलत लिए हैं, इनको ठीक किया जाए। और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा ये जो 5 हाईजैकर हैं ये पाकिस्तानी थे और ये इंडियन नहीं थे, जो कोड नेम्स इस्तेमाल हुए थे, सो मेक श्योर कि ये आप करें। सुनने में तो ये था कि नेटफ्लिक्स जो है शायद कोई जो है वो इंडिया का जो जैसे कहते हैं ना प्रेशर को बर्दाश्त करता, लेकिन नेटफ्लिक्स ने बिल्कुल इंडियन प्रेशर को बर्दाश्त नहीं किया और उसने वही किया जो एक बिजनेस कंपनी करती है। इंडिया आपको पता है तीसरा दुनिया का मुल्क है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू परसेंटेज, जो कि नेटफ्लिक्स को जाती है तीसरा। ठीक है जी, दिस इज़ व्हाट आई गॉट द स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा। अब ये हुआ है कि इंडिया कहता है कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंडियन गवर्नमेंट से अंडर प्रेशर आए हैं। ठीक है जी, इससे पहले नेटफ्लिक्स ने जनवरी में भी एक फ़िल्म रिमूव की थी जब इंडिया के लोगों ने कहा कि ये हिंदुज़म को मॉक किया गया। और इसी तरह जो 2021 अमेज़ॉन सीरीज़ थी उसके अंदर भी कुछ इस तरह के सीन थे जिसमें जो हिंदू जो गॉड्स थे उनको दे मॉक्ड। सो नेटफ्लिक्स जो है वो बिल्कुल उसने जो एक्शन लिया है वो कह रहे हैं जी अगर आप हमारे मुल्क में इसे लाएंगे और अगर इस्लामिस्ट मिलिटेंट ने हाईजैकिंग की है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। खैर एनी हो, सो वो कहते हैं कि मुसलमान हाईजैकर है तो इनको मुसलमान ही दिखाएं, इनको हिंदू ना दिखाएं। बहरहाल इंडिया की तारीख में इंडिया का ये एयरप्लेन जिसको हाईजैक किया गया एक सबसे खतरनाक फ्लाइट थी, लेकिन ये भी है कि इसके बाद आज तक भारत की कोई फ्लाइट, कोई जहाज किसी को हाईजैक नहीं किया जा सका। का नाम लेना तो दूर, अनुभव सिन्हा तो पाकिस्तान का नाम लेने से ऐसे बचते रहे हैं जैसे गांव देहात की औरतें शादी के बाद अपने पति का नाम लेने से बचती हैं। कि इस वेब सीरीज में आतंकियों के असली नाम नहीं दिखाए गए और तो मुस्लिम आतंकियों के नाम को बदलकर हिंदू नाम रख दिया गया। आरोप लगा कि नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज में बड़े शातिराना अंदाज में ये बताया गया कि हाईजैक की वारदात में इस्लामिक नहीं बल्कि हिंदू नाम वाले लोग शामिल, वो भी भगवान के नाम। आतंकवादी थे, उनके नाम इब्राहिम अतहर, सनी अहमद काजी, जहूर इब्राहिम, शाहिद अख्तर एंड सैयद साकिर है। इन 4 लोगों ने इनका नाम बदल करके डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर रखा। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये हमारी इतिहास को बदलते हैं। औरंगजेब ने मंदिर तोड़े तो बता देंगे कि मंदिर बनाया उसने। भी हमले हुए मुगल्स के 90% मुगल्स हारे। क्या ये हिस्ट्री में कभी पढ़ाया गया? नहीं। मुगल आर्मी हमेशा अपने छोड़ के भागी। अच्छा, दूसरी चीज, मोहम्मद गौरी को कितनी बार हराया पृथ्वीराज चौहान ने, ये भी नहीं पढ़ाया गया। चलो ठीक है, नहीं। कोई भी मूवी देखिए पंडित पाखंड करता मिलेगा और कैरेक्टर हीरो हमेशा मुसलमान मिलेगा। क्यों ऐसा? ये एक वो था, ये एक
एक आडंबर बनाया गया था बहुत साल से। इस बार तो लिमिट से बाहर बात हुई है, क्योंकि अगर आप IC-814 का नाम ले रहे हैं हाईजैकिंग का, तो IC-814 किसने की, क्यों की और कौन लोग थे, उनका नाम साफ तो बताया जाना चाहिए था। इसी में मैं बताऊंगा IC-814 जो कि फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रही है, जो है भोला और शंकर जो है हिंदू नेम रख के जो है हिंदुस्तान के जो हिंदू है उनको टारगेट किया है। इसके साथ साथ अगर नेटफ्लिक्स की बात करें तो अब आप देख ले दोस्तों कि नेटफ्लिक्स हो, दुनिया का कोई भी फोरम हो, इंडिया का जो पावर है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिकली भी और एंटरटेनमेंट में भी। लेकिन हम बात IC-814 ये इंडियन एयरलाइंस की वही फ्लाइट नंबर है जिसे 24 दिसंबर 1999 को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन हरकत-उल मुजाहिदीन ने हाईजैक करके काठमांडू से दिल्ली जा रहे 190 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया था। और इन बंधकों को छुड़ाने के लिए भारत की वाजपेयी सरकार ने मसूद अजहर समेत 3 कुख्यात और बहुत खतरनाक आतंकवादियों को तब जेल से छोड़कर रिहा कर दिया था। और करेंगे कि IC-814 में ऐसा क्या था और क्यों बवाल मचा हुआ। हर जगह पर इसके ऊपर बात की जा रही है कि इसमें जो आतंकी थे उनका बिलोंग पाकिस्तान से था, वो ISI से थे, और फिर सारा का सारा मुद्दा सीरीज में अफगानिस्तान पे डाला हुआ। बहुत सी चीजें इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं। नाज़िर इलाही खान को दावत दी आज के शो पर, इनसे डिस्कस करेंगे, सच जानेंगे कि आखिर भारत के जो सनातनी है वो इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है, और नेटफ्लिक्स ने प्रेशर में आके जो है इसके डिस्क्लेमर को चेंज किया। और इससे पहले भी नेटफ्लिक्स बहुत सी ऐसी मूवीज को नेटफ्लिक्स से हटा चुका है जिसके अंदर सनातन धर्म या हिंदुओं को टारगेट किया गया है। तो थैंक यू सो मच नाज़िर जी हमें ज्वाइन करने के लिए। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नाज़िर जी क्या बवाल मचा हुआ है और ये IC-814 ये जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है ये क्यों इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल होगी कि हर फोरम पे, हर छोटा चैनल, बड़ा चैनल, नेशनल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। चला, मैं इस सीरीज के बारे में और इस सीरीज की सारी पंक्तियों को खोलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी सीरीज में और जिस भी मूवी में नसरुद्दीन शाह होते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिंदुओं को मलाइंग और डिफेम करने का कार्यक्रम होता ही है। नसरुद्दीन शाह दो ही चीजों के आधार पर और बेस पर वो प्रोजेक्ट को साइन करते हैं। एक, उस सीरीज या उस मूवी में बहुत ज्यादा सेक्सुअल सीन और वल्गैरिटी होगी, जैसे डर्टी पिक्चर में विद्या बालन के साथ उन्होंने बहुत अभद्र और बहुत अश्लीलता उन्होंने दिखाई थी, और अपने उम्र का लिहाज भी ना करते हुए उन्होंने काफी वल्गर और काफी सेक्सुअल सीन दिया था। दूसरा कि नसरुद्दीन शाह उसी प्रोजेक्ट को साइन करते हैं जिसमें या तो अश्लीलता हो और या तो फिर आतंकवादी, ISI, लश्कर तैयबा, जिहादी, टेररिस्ट को बहुत अच्छा इंसान दिखाने की कोशिश की। यही दो आधार पर वो प्रोजेक्ट साइन करते हैं। नसरुद्दीन शाह वो हैं जो रहते भारत में हैं पर उनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। नसरुद्दीन शाह वो हैं जो पक्के मुसलमान हैं, कट्टर मुसलमान हैं और इस्लाम को बहुत मोहब्बत करते हैं पर शादी हिंदू से करते हैं। नसरुद्दीन शाह वो हैं जो कमाते कजाते भारत से हैं, लैविश लाइफ बनाते भारत से हैं, नाम शोहरत बनाते हैं भारत से, पर अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और विदेश में रखते हैं। अभी हालिया में इजराइल ने गैजेट इशू किया था जिसमें इजराइल ने कहा कि बॉलीवुड को अटैच करके जो इजराइल का एक अवार्ड फंक्शन होता था वो नहीं करेंगे, क्योंकि नसरुद्दीन शाह और उसकी वाइफ ने फलस्तीन की बहुत हिमायत की थी और अपने ट्विटर अकाउंट में कंटिन्यूअसली फलस्तीन के समर्थन में, उनके सपोर्ट में उन्होंने लिखा था। तो ऐसे सिचुएशन में इजराइल ने इनकार कर दिया। तो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ने भी इस पर कहा कि ये बहुत आपत्तिजनक है कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन को धक्का पहुंचाने का काम बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस करते हैं। अब आती है बात शैला कि ये जानना बहुत जरूरी है सबके लिए, इस देश और दुनिया के सब लोगों के लिए, कि बॉलीवुड जो है हमारे भारत देश का, वो एक्चुअली में भांड टोली है, भांड टोली। इसमें 5-6 ऐसे एक्टर हैं जो वाकई में देश प्रेमी हैं, जिनको वाकई में इस देश से बहुत मोहब्बत है। बाकी के जो लोग हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस है, जो कमा रहे हैं सनातनियों के पॉकेट से पैसे लेकर के, वो यहाँ पर दाऊद इब्राहिम का गाना गाना, वो मुगलों का गाना गाना उनको बहुत पसंद है। और एक वक्त था 90s का जब बॉलीवुड के टॉप एक्टर एक्ट्रेस जब तक दाऊद इब्राहिम के साथ फोटो नहीं खिंचवाते थे तब तक वो अपने आप को VIP नहीं समझते थे, बिल्कुल भी नहीं समझते थे। हजारों ऐसे बॉलीवुड के एक्टर हैं जो दाऊद इब्राहिम के घर पर जाकर के नाच गाना मुजरा खाना करते थे दाऊद इब्राहिम का दिल बहलाने के लिए। ये हो गया पूरा डिटेल।
अब आते हैं खानदार हाईजैक, एकदम कंप्लीट एंटी भारत सिविलाइजेशन और सभ्यता की मूवी है ये, एंटी हर एक सिचुएशन पर ये बताने की कोशिश की गई है इस सीरीज में कि सनातन धर्म कितना बुरा है। अच्छा। और हाईजैकर का नाम जो इब्राहिम अख्तर था, शाहिद अख्तर सईद था, सुन्नी अहमद खाजी था, मिस्त्री जहूर था, जो सब पाकिस्तान के थे, उनका नाम भोला और शंकर रखा गया है। शंकर भगवान हमारे भारत में बहुत आराध्य हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनकी आरती उतारते हैं। और भोला नाम सुनते ही एक हिंदू जैसा फील होता है, तो इसलिए भोला और शंकर नाम दे दिया गया। अब आती है बात कि 1999 में काठमांडू से निकली हुई एक फ्लाइट जो दिल्ली में लैंड होने वाली थी, एयर इंडिया की फ्लाइट, जिसमें 189 पैसेंजर्स थे, और 5:30 डिपार्टमेंट को हमेशा ये बात पता चली थी उस दिन तकरीबन 5:30 बजे कि ये फ्लाइट जो है 5:30 को डिपार्टमेंट को ये पता चला कि ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। हाँ, और जैसे ही, क्योंकि अभी मैं सुन रही थी चंद्र प्रकाश छाबड़ा जी को, जो ऑलरेडी उस फ्लाइट में थे, जो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए वो काठमांडू की फ्लाइट में बैठे थे एयर इंडिया में और दिल्ली लैंड होने वाले थे। मैं अभी तुरंत उन्हीं को सुन रही थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही 40 मिनट फ्लाइट उड़ रही, 40 मिनट उड़ चुकी थी, उसके बाद फिर 5 आए लोग जिनके हाथ में बड़े बड़े गन थे, चाकू था और मंकी कैप पहने हुए थे, और चीखने चिल्लाने लगे, गरजने लगे, गालियां देने लगे। और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद ही, क्योंकि उस फ्लाइट में काठमांडू एक हिल स्टेशन है और बहुत खूबसूरत जगह है, तो लोग हनीमून के लिए बहुत जाते हैं, तो उस फ्लाइट में जो हाईजैक हुआ था, उस फ्लाइट में बहुत सारे हनीमून कपल वाले थे, जिसमें से एक कपल को उन्होंने दबोचा, जो पंजाबी थे, उन्होंने दबोचा हाईजैकर्स ने, आईएसआई के लोगों ने, और उसके गर्दन में चाकू घोप घोप के मार दिया, उसकी सांस। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।